कलौली शंकर महादेव की जय। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या की जय। सरस्वती माता की जय। हर हर महादेव। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं कहते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या होता है। इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। अब सोचो, हम राजनेता करते हैं और राजनेता का चुनाव करते हैं, वोट देते हैं तो लखनऊ में जाता है या दिल्ली की गद्दी पर जाता है। अगर हम राजनीति को पढ़ते हैं तो जब से मानव इस जगत में आया है तब से राजनीति हो रही है, और जो जितनी बुद्धि रखता है उसी के हिसाब से वो राजनीति भी करता है। असुरों देवताओं में असुर भी राजनीति करते हैं, देवता भी राजनीति करते हैं। देवता के राजा के इंद्र को हमेशा लगा रहता है कि मेरा कोई असुर तपस्या करके राज न छीन ले। तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि भगवान परमात्मा की जब लोगों ने देखा, कहें कि जाकी रही जहाना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। जहाँ तक जिसने देखा उसने तीन कैटेगराइज किया, द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। समस्या अद्वैत में तो एक ही है, न कोई राजनीति है न कोई झगड़ा है। अद्वैत जब इसके पहले भी बताया था, द्वैत हो जाता है। जैसे वो कहा है, हे निर्गुण निराकार मैंने तुम्हें देखा है होते हुए साकार। हे निर्गुण निराकार मैंने तुम्हें देखा है होते हुए साकार। लोग कहते हैं, बड़े गर्व से पढ़े लिखे लोग सवाल पूछते हैं कि परमात्मा है नहीं, परमात्मा होता तो दिखाई क्यों नहीं देता। और कुछ लोग तो हमें कहते हैं यदि परमात्मा को दिखा दे कोई तो हम मान लेंगे। जैसे कि लग रहा है परमात्मा को दिखाने और परमात्मा को सिद्ध करने की ड्यूटी दूसरे की है। जब हमारा सनातन धर्म कहता है, हे निर्गुण निराकार मैंने तुम्हें देखा है होते हुए साकार, तो फूलों में खिला है, झरनों में खिला है, झरनों में कलकल की आवाज़ में बह रहा है, नदियों में बह रहा है, ठंडा में जल में ठंडे के रूप में है, अग्नि में गर्मी के रूप में है, वृक्षों में अर्धचेतन के रूप में है, फूलों में खुशबू के रूप में, सुंदरता के रूप में है। ये सारी प्रकृति में वह निर्गुण निराकार झूम रहा है, नाच रहा है, कलरव कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि निर्गुण निराकार साकार हो रहा है। देखने के लिए आँख चाहिए। अगर वह फूलों की खुशबू में है, फूलों की सुंदरता में है, तो कहाँ से आ रहा है? उस निर्गुण निराकार का ही साकार रूप है। वह बच्चे के खिलखिलाहट में है, बच्चे की खुशी में है, बच्चे की हंसी में है, तो वह निर्गुण निराकार के उस रूप में है। किसी गायिका में गा रहा है, कोयल में कूकू की आवाज़ कर रहा है, कौवे में काँव काँव की आवाज़ कर रहा है। ये सारे कुछ उस निर्गुण निराकार के ही रिप्रेजेंटेशन है। तो हे निर्गुण निराकार मैंने तुम्हें देखा है होते हुए साकार, होते हुए साकार, होते हुए साकार। तो इस सारी प्रकृति में आँख उठा के देखो तो पता चलेगा वह निर्गुण निराकार साकार रूप में सब जगह डांस कर रहा है, सब जगह खुशी मना रहा है और सब जगह प्रफुल्लित हो रहा है। आप में भी वह निर्गुण निराकार साकार रूप में बोल रहा है, आपके बच्चे में भी बोल रहा है, आपके पत्नी में भी बोल रहा है,
आपके पड़ोसी में बोल रहा है, और कुछ जगह वह साकार रूप में होते हुए भी बस पड़ा हुआ है। तो हे निर्गुण निराकार, मैंने तुम्हें देखा है होते हुए साकार। अभी हम बात शुरू किए थे परमात्मा राजनीति की। हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं राजनीति शास्त्र पढ़ने के लिए, और वो राजनीति शास्त्र पढ़ के आते हैं तो नौकरी खोजते हैं। उनको संसार की राजनीति से, हिंदुस्तान की राजनीति से कुछ नहीं लेना देना है। सच बात तो है, वो राजनीति शास्त्र तो पढ़ लेते हैं, राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट हो जाते हैं, लेकिन राजनीति को चलाने वाला कुछ राजनीति शास्त्र से दूर दूर का लेना देना नहीं है। वह पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो भारत में वर्तमान में राज्य सरकारें हैं और एक केंद्र सरकार है। दिल्ली में केंद्र सरकार है। किसी से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, तो आम हिंदुस्तानी बोलेगा योगी की सरकार है। भारत में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है, कहेगा मोदी की सरकार है। लेकिन देश या हिंदुस्तान कभी वह सुरक्षित रहा तो बाहर के आक्रमणकारियों से। कभी हुड़ आए, कभी मुस्लिम आए, कभी मुग़ल आए, कभी अंग्रेज आए, कभी मंगोल आए, कभी यवन आए। इस तरह से बाहर के लोग आए और हिंदुस्तान को अपने हिसाब से जीता, अपने हिसाब से चलाया। भारत असुरक्षित रहा तो इन कारणों से। राजनीति शास्त्र, क्या भारत इस समय पूर्णतः सुरक्षित हो गया है? ये सोचने की बात है। भारत का केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व इस समय बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है। कहते हैं कि आदमी की परीक्षा उसके निर्णय लेने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता, तूफान से नाव को निकाल ले जाने की क्षमता नाविक में होती है। इस समय केंद्र में जो भी सरकार हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जितनी बड़ी चुनौती इस समय भारत सरकार के सामने खड़ी है, उतनी बड़ी चुनौती इतिहास में कभी नहीं रही। समस्या क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अंदर के राजनीति में, अंदर देश के अंदर तो हम लड़ते रहते हैं, लेकिन देश बना रहता है। लेकिन यदि दूसरे देशों की राजनीति में भारत को मजबूरन घुसना पड़े तो उस समय उसका निर्णय लेना देश के लिए कितना जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है, यह सोचने की बात है। इस 125 करोड़ से ऊपर की जनता का भविष्य, इस 1.25 अरब की जनता का भविष्य, उसका जीवन मरण, उसकी दिनचर्या, आने वाला जीवन, उसके धन दौलत, उसकी संपत्ति, उसके बेटे बेटी, उसके खेत खलिहान, सारा कुछ आज केंद्र सरकार के एक निर्णय पर दांव पर लग सकता है। उसके सारे जीवन की कमाई और साथ ही साथ उसका 5 तत्व से बना हुआ यह जीवन रूपी पुतला जिसमें वह निवास करता है और जिसको देह कहता है, शरीर करता है, मेरा शरीर, ये धन दौलत और उसका ये सारा शरीर, और उसका ही नहीं, उसके सगे संबंधियों का, रिश्तेदार नातेदारों का, बच्चे का, बेटों बीवियों का, सारा कुछ केंद्र सरकार के एक निर्णय पर नाश हो सकता है। कहते हैं कि यदि कोई देश सैकड़ों साल में उन्नत करके यहाँ तक आया, तो आज के परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार
अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सही निर्णय नहीं ले सकती, नहीं ले पाई, नहीं ले पाती है, तो सारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का भविष्य दांव पर लग सकता है। और उसमें से भी सबसे बड़ा भविष्य दांव पर तो हिंदुओं का लगेगा। ये क्या बात हो गई? आज के डेट में और पूर्व के डेट में भी लड़ाइयाँ होती रहती थी। पहले के ज़माने में कितने भी विदेशी आक्रांता थे भारत की ज़मीन पर आए, हूण रहे, मुगल रहे, अंग्रेज रहे, यमन रहे, मंगोल रहे, जो भी आए भारत की ज़मीन पर आकर उनको तलवारों तोपों से युद्ध लड़ना पड़ा। और वह युद्ध उतने भयावह नहीं होते थे जो आज के डेट में है। आज 5,000 किलोमीटर दूर, 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ देश अपने देश से ही आपके देश को ध्वस्त कर सकता है। तो ऐसे समय में जब युद्ध इतने भयावह हो, सारी राष्ट्रीय की जगह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ उस स्थिति में बन गई हो कि बहुत से मुल्क झुलस रहे हों या झुलस जाने के लिए तैयार हो, बहुत से मुल्क अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हों या अस्तित्व को मिट जाने के सवाल पर बेचैन हो, ऐसे में भारत का दायित्व सूझबूझ बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़ा है। और यदि आप किसी भी बिंदु पर, किसी भी घटना में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं, तो आपके विचलन होने से, आपके गलत निर्णय होने से उस घटना पर विध्वंसकारी परिणाम हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बन रहा है, जो जटिल अंतर्राष्ट्रीय गुटबाजी हो रही है, दुनिया युद्ध के रूप में खेमों में बट रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के सामने, उसकी लीडरशिप के सामने एक विवेकपूर्ण निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। नहीं तो उसकी एक गलती हिंदुस्तान को वो जख्म दे जाएगी, हिंदुस्तान को वो चोट दे जाएगी, सारे हिंदुस्तान को उस स्थिति तक पहुंचा सकती है कि सारा हिंदुस्तान जो सदियों से प्राप्त किया है, मर मिट कर, परिश्रम करके, धक्के खा खा कर, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर, वह सारा हिंदुस्तान एक निर्णय से बर्बाद हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आपका वोट एक वोट नहीं होता है। आप उस देश की सरकार को चुनते हैं और आपका वोट सारे देश का भविष्य निर्धारित करता है। तो अपने देश की कीमत समझना है तो अपने वोट की भी कीमत समझने की ज़रूरत है कि मेरा वो एक वोट सारे देश की भविष्य को निर्धारित करता है। आज सारे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। अगर इसको कहते हैं कि दो राष्ट्र लड़ रहे हैं, ये तो सामने का दिखावा है, लेकिन दो धर्म लड़ रहे हैं। आज इजराइल में और फिलिस्तीन के में युद्ध हो रहा है। फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र है, इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। यहूदी धर्म अलग, मुस्लिम धर्म अलग। और ऐसी स्थिति में जैसा कि सारे संसार में आज से 20-30 वर्ष तक होश दिखे, तो एक चीज़ स्पष्ट होती है कि कोई धर्म आतंक नहीं सिखाता। लेकिन यह सवाल खड़ा होता है, यह प्रश्न पूछा जाता है, फिर सारे आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।